वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज हम दोस्तों 4 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अभी हाल ही में संजय जसजीत सिंह जो हैं वो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो वाइस एडमिरल एसएन घोड़मड़े का स्थान लिया है। दोस्तों संजय जसजीत सिंह को उनकी नौसेना में योगदान के लिए 2009 में उन्हें नाव सेना पदक और 2020 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों नौसेना के प्रमुख कौन हैं? एडमिरल आर हरिकुमार। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 और स्वतंत्रता से पहले इसकी स्थापना 1830 में हुई थी, जिसको हमने कल के क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ था। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो सामनो वरणा है। दोस्तों हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। कल हमने महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस की थी दोस्तों, उसके आगे जो भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। एस दुबे जो हैं वो अभी हाल ही में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राजेश मल्होत्रा को पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पेप्सी ने एक्टर रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शैलेश पाठक फिक्की के महासचिव बने हैं। इसके अलावा भारत के सीएजी यानी कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। वीवीआर सुब्रमण्यम अभी हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं। प्यूमा इंडिया ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा दोस्तों राजीव सिंह रघुवंशी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, इनको नोट कर लें। आप देख रहे हैं 4 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का लेक्चर। तो दोस्तों अगर आप पहली बार स्टडी कर पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का एग्जाम हो या फिर एसएससी बैंकिंग कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए मॉक टेस्ट ऐप पर उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करिएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा डेली करेंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो भी आपको ऐप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस कब मनाया गया है? यानी भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना दिवस है वो कब सेलिब्रेट किया गया है? तो दोस्तों 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो इसलिए 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों सर ओसबर्न स्मिथ को आरबीआई का पहला गवर्नर बनाया गया था। ये पॉइंट जो है नोट करिएगा। उस समय अंग्रेजों का शासन था तो कोई अंग्रेज ही आरबीआई का गवर्नर बना हुआ था। नाम था उसका सर ओसबर्न स्मिथ। 1937 में दोस्तों मुंबई को मुख्यालय बनाया गया था, यानी मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय बनाया गया था। इससे पहले कोलकाता इसका मुख्यालय हुआ करता था। 1949 में यानी स्वतंत्रता के बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और याद रखिएगा आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। यहां पर बैंक की बात आई है तो बैंकिंग से रिलेटेड करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार रोजाना यूपीआई लेन देन 36 करोड़ हो गया है। आरबीआई ने मुसीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध अभी हाल ही में लगाया है। एक्सिस बैंक में शामिल हुआ है कौन? सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस। कोटक महिंद्रा बैंक ने कॉर्पोरेटेड डिजिटल बैंकिंग पोर्टल कोटक फिन को अभी हाल ही में लाइव किया है। आरबीआई ने दोस्तों इस कोऑपरेटेड बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना अभी हाल ही में शुरू की है। और के सत्यनारायण राजू कैनरा बैंक के नए सीईओ और एमडी अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों ये बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव अमेरिका के किस राज्य ने पारित किया है?
तो अभी हाल ही में जॉर्जिया राज्य ने हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया है। याद रखिएगा, जॉर्जिया जो है अमेरिका का एक राज्य है, इसके अलावा एक देश का नाम भी जॉर्जिया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए दोस्तों, हिंदू फोबिया का मतलब क्या है? तो हिंदू फोबिया का मतलब है हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह, यानी कुछ भी सोच लेना कि हिंदू धर्म के लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ये होता है, वो होता है, तो ये कहलाता है हिंदू फोबिया। तो दोस्तों, यह एक पूर्वाग्रह होता है, हम पहले से चीजों को मान बैठते हैं कि हिंदू धर्म के लोग या किसी भी धर्म के लोग किसी भी धर्म के प्रति फोबिया हो सकता है। तो दोस्तों, उसके प्रति गलत धारणा बना लेना ही वो कहलाता है हिंदू फोबिया। तो इस पूर्वाग्रह से होता क्या है? भय की स्थिति बनती है, यानी लोग डरते भी हैं और घृणा भी करने लगते हैं। तो भय और घृणा दोनों प्रकट होते हैं इस प्रकार के फोबिया से। दोस्तों, ये जो जॉर्जिया में अभी एक प्रस्ताव पारित किया गया है, इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और सबसे पुराना धर्म है, और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 1.2 अरब लोग इस धर्म को मानते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों जॉर्जिया की। तो जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। इसकी कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है अटलांटा, याद रखिएगा। और यहाँ दोस्तों यानी अटलांटा में 1996 में ओलंपिक खेल हुए थे। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, नोट कर लें। यहाँ पर बात आई है दोस्तों अमेरिका की। तो अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो अमेरिका की सीनेट ने अभी हाल ही में भारतीय अमेरिकी रिचर्ड वर्मा को राज्य प्रबंध और संसाधन के उप सचिव के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा H-1B वीजा धारकों के जीवन साथियों को अमेरिका में काम करने की अभी हाल ही में अनुमति दी गई है। भारतीय मूल की सिख महिला लेफ्टिनेंट मनमीत कोलन अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सहायक पुलिस उप प्रमुख बनाई गई हैं। अमेरिकी सीनेट ने अभी हाल ही में एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है। इसके अलावा अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। याद रखना है कि ये जो मैकमोहन रेखा है ये इंडिया और चाइना के बीच में है। तो इसको अभी हाल ही में अमेरिका ने एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। और आप ये बताइएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन कहां किया है? डायमंड जुबली समारोह का मतलब है हीरक जयंती समारोह। तो इसका उद्घाटन कहां किया है? नई दिल्ली में किया है। दोस्तों, इस समारोह में पीएम मोदी ने शिलोंग, पुणे और नागपुर में जो नए सीबीआई के कार्यालय बने हैं उनका उद्घाटन किया है। इसके अलावा डाक टिकट और स्मारक सिक्के को भी जारी किया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं सीबीआई की। तो इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है और यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में मैक्स वेरस्टैपेन ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, जो मैक्स वेरस्टैपेन है ये रेड बुल के लिए खेलते हैं। तो उन्होंने अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन को हरा करके ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। और ये जो ग्रैंड प्रिक्स था ये फार्मूला 1 से रिलेटेड था। स्पोर्ट करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी हाल ही में पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। अभी हाल ही में धावक लसिंडा डेमस को एक दशक बाद यानी लगभग 10 साल के बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा कि जो लसिंडा डेमस हैं ये अमेरिका की हैं। भारतीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में मनु भाकर ने 2023 ISSF विश्व कप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट करंट अफेयर्स है, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध लघु कथाकार और उपन्यासकार का निधन हो गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में सराह थॉमस का निधन हो गया है जो कि एक लघु कथाकार और उपन्यासकार थी। तो दोस्तों, इनका संबंध मलयालम से था, यानी कि इनके जो उपन्यास है या इनकी जो रचनाएं हैं वो मलयालम में है। उन्होंने केरल साहित्य अकेडमी पुरस्कार सहित बहुत सारे पुरस्कार जीते हुए हैं। यहां पर बात आई है दोस्तों निधन की, तो अभी हाल ही में हमने
कुछ प्रमुख निधन डिस्कस किए हुए थे पिछले करंट अफेयर्स में, अब उससे आगे के जो निधन है वो डिस्कस कर रहे हैं। मशहूर क्लासिकल डांसर कनक रेले का अभी हाल ही में निधन हुआ है। गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का भी निधन हुआ है। तेलुगु अभिनेता और राजनेता नंदमुरी तारक रत्न का निधन हुआ है। दिग्गज भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों ये निधन भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, G20 रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक किस शहर में शुरू हुई है? तो दोस्तों G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है ये अभी हाल ही में गुवाहाटी में शुरू हुई है। तो ये दूसरी बैठक है रोजगार कार्य समूह की और ये 3 अप्रैल 2023 से गुवाहाटी असम में शुरू हुई है और पहली बैठक जो है वो 2 से 4 फरवरी 2023 के बीच में जोधपुर राजस्थान में आयोजित की गई थी। बात कर लेते हैं दोस्तों G20 की, तो इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। इसमें 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। भारत जो है दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन है, किसे ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में रुदेंद्र टंडन को ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो रुदेंद्र टंडन को 31 मार्च 2023 को ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं ग्रीस की, तो दोस्तों ग्रीस जो है वो दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक कंट्री है। कैपिटल है इसकी एथेंस। प्राइम मिनिस्टर हैं किरियाकोस मित्सोताकिस। दोस्तों यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। और अगर हम बात करें ग्रीस की तो यहाँ 18 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सरकारी कामकाज में अंग्रेजी शब्दों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है? तो दोस्तों ये प्रतिबंध लगाया है इटली ने। तो इटली ने अभी हाल ही में एक नया कानून तैयार किया है जिसके अनुसार सरकारी कामकाज में अंग्रेजी या अन्य विदेशी शब्दों का उपयोग करने पर 1 लाख पाउंड तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे होता क्या है दोस्तों कि जो इटली की भाषा है उस पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि इस कानून में यह कहा गया है कि जो इटली की भाषा है इटालियन, तो उस पर इसका असर पड़ता है जब दूसरे भाषा के शब्दों का उपयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं इटली की, तो इटली की कैपिटल है रोम और इटली को पश्चिम यूरोप का भाग भी माना जाता है। यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, तो दोस्तों ये अभी भारत की यात्रा पर भी आई थी और रायसीना डायलॉग जो हुआ था उसमें मुख्य वक्ता के रूप में इन्हें बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंजलि शर्मा ने पारंपरिक पोशाक में किस पर्वत चोटी पर अभी हाल ही में फतह हासिल की है? तो दोस्तों अंजलि शर्मा ने अभी हाल ही में किलिमंजारो पर्वत पर फतह हासिल की है। अंजलि शर्मा की बात करें तो वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हैं और उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो गद्दी वेशभूषा है उसमें साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल की है। माउंट किलिमंजारो की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया कंट्री में है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 5895 मीटर यानी 19,340 फीट। दोस्तों यह जो पहाड़ है एक बर्फ से ढका हुआ ज्वालामुखी है और इसे 1987 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया था। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपसे जनरल नॉलेज के जो पिटारे के क्वेश्चन हैं या जनरल नॉलेज का जो पिटारा है वो डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में पूछेंगे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था सलीम दुरानी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक क्रिकेटर थे। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया है? 1 अप्रैल को। नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? फिनलैंड। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ अभी हाल ही में साझेदारी की है? यूको बैंक के साथ। इसके अलावा किस राज्य के कमलापति रेलवे स्टेशन से 11वीं वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है? मध्य प्रदेश। न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? कोलकाता उच्च न्यायालय के। आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले 7वें भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। भारत के पहले क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? गंगा। अगला क्वेश्चन था तिवा जनजाति द्वारा यांगली महोत्सव किस राज्य में किया गया है?
तो ये असम में किया गया है। नौसेना संचालन के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? अतुल आनंद ने संभाला है। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व के घास मैदान डिस्कस करते हैं। तो पेरी जो घास मैदान है ये अमेरिका और कनाडा में है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। सेल्वास अमेजन बेसिन में है, कैंपोस ब्राजील में, स्टेपी साइबेरिया और मंचूरिया में है, सवाना अफ्रीका एशिया और ऑस्ट्रेलिया में, पंपास अर्जेंटीना में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में स्थित हैं। तो दोस्तों ये घास के मैदान आप नोट जरूर करिएगा। दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें सभी दोस्तों को, और फिर इसके बाद दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती, मोहित जोशी, संजीव मेहता या संजय जसजीत सिंह? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप इस लेक्चर को शेयर जरूर करिएगा सभी दोस्तों को। जय हिंद, वंदे मातरम।